मैं मिस्टर फरमान आप सभी को बेसिक इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीखें, इंग्लिश बोलना सीखें, इंग्लिश में नाम लिखना सीखें या फिर इंग्लिश किताब को पढ़ना और लिखना सीखें और आप सभी को जो है इंग्लिश में व्यंजन वर्ण यानी कि हिंदी व्यंजन वर्ण को जो है अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना नहीं आता हो तो आप अपने पूरे जीवन में जो है इंग्लिश को पढ़ना और लिखना नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि इंग्लिश का शुरुआत इसी व्यंजन वर्ण से जो है मतलब होता है, यानी कि व्यंजन वर्ण से ही इंग्लिश का शुरुआत होता है। जो कि अगर आप लोग इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखोगे तो मैं ये 100% दावा के साथ कहता हूं कि आपको पूरे सही ढंग से सही तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना आ जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आज की इस क्लास में सबसे पहले तो आप लोग को हिंदी में व्यंजन वर्ण को पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इंग्लिश में व्यंजन वर्ण को पढ़ाऊंगा, फिर अलग अलग तरीके से जो है इसको लिख करके मैं आप सभी को पहचान कराऊंगा। इससे क्या होगा कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप सभी को याद हो जाएगा। और मैं ये उम्मीद के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो मैं इसके बाद जो है जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें 1% भी आप लोग को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो आइए बिना किसी बात के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिएगा क्या दोस्तों, को अब देखिए मैं इसको को पढ़ रहा हूं तो आप लोग भी ध्यान से देखिए और अगर आपके पास पेन या कॉपी है तो इसी तरीके से जो है लिखते चलिए। अगर नहीं है तो ध्यान से देखिए और सुनिए और रिपीट कीजिए। देखिए उसके बाद आता है ख, फिर ग, फिर घ, फिर अंग, उसके बाद च, छ, ज, झ, इय। क्या दोस्तों, इय। अब इन सबको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर मैं आपको पहले इंग्लिश में पढ़ा देता और हिंदी आपको पता नहीं होता तो आप लोग को बहुत से प्रॉब्लम होते समझने में। लेकिन अगर आप लोग हिंदी को याद कर लीजिएगा तो इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। देखिए ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। फिर उसके बाद आता है य, र, ल, व, तलावेश। अब इसको तलावेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण जो है तालु से किया जाता है, इसलिए इसको तलावेश कहा जाता है। उसके बाद आता है मूर्धन्य, इसका उच्चारण मुर्दा से किया जाता है। फिर उसके बाद दंश और इसका उच्चारण दांत से किया जाता है। फिर उसके बाद आता है ह, छ, त्र और ज्ञ। क्या दोस्तों, ज्ञ। अब देखिए आप लोग जो है हिंदी व्यंजन वर्ण को जो है अच्छे तरीके से जान गए होंगे तो इस चीज को जो है इंग्लिश में पढ़ने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हिंदी जान गए हैं, सिर्फ आपको सीखना है इंग्लिश में। तो देखिएगा यहाँ पर के है और के से होगा क। ये क्या है, के और एच, और के एच से होगा ख। ये क्या है, जी, जी से होगा ग। जी और एच है, जी एच से होगा घ। एन और जी से होगा अंग। क्या दोस्तों, अंग। फिर उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा कि उसके बाद आता है च, छ, ज, ज। तो सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई और एन से होता है य। फिर टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़। क्या दोस्तों, एन से अड़। अब देखिए ट, ठ, ड के बाद आता है यहाँ पर त, थ, द, द। तो टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म। क्या दोस्तों, एम से म। फिर उसके बाद आता है य, र, ल, यानी वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व या फिर भी से भी व हो सकता है, एस एच से तलावेश, एस एच से मुदंश, केवल एस से दंश, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर ए से त्र और उसके बाद आता है दोस्तों ज्ञ, यानी कि जी वाई एन या फिर जेड एन से ज्ञ होता है।
तो दोस्तों अभी जो है मैं आप सभी को हिंदी और इंग्लिश में व्यंजन वर्ण को पढ़ा चुका हूं। तो अभी आप लोग इतना देखे होंगे तो आपको जो है बहुत से समझ में आ गए होंगे। लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आप सभी को अंग्रेजी में व्यंजन वर्ण का पहचान कराने वाला हूं, और इसको देखने के बाद आप अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि कहीं कहीं से सेंटेंस को ले करके लिख रहा हूं। और सबको जो है यही प्रॉब्लम होता है कि एक लाइन से जो है पढ़ लेते हैं और बाद में समझ में नहीं आता है। इसके पीछे का रीजन यही होता है। तो देखिए, के से क, और ये है जे, और जे से ज, ठ है तो टी एच से ठ, म, एम से म, बी एच से भ। क्या दोस्तों, बी एच से भ। ये छ है तो के एस एच से छ होगा, और ये है च छ ज का छ तो सी डबल एच से छ होगा। ये है तालाबे स तो एस एच से तालाबे स। ये है ट तो टी से ट। ये है ख तो के एच से ख। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आता है, दंस, एस से दंस, एन से अण, जी एच से घ, आर से र, एच से ह, डी एच से ढ, जी से ग, जे एच से झ, टी एच से थ, बी से ब। क्या दोस्तों, बी से ब। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर जे से ज, एन से न, एल से ल, एफ से फ, या फिर पी और एच से भी होता है। के एच से ख, जी वाई एन से ज, एफ से फ, एस एच से मुदंस, टी आर ए से त्र, टी एच से ठ। तो दोस्तों आज का ये क्लास यहीं तक है, जो कि मैं आपको जो जो चीज़ को जो है बोला था पढ़ाने के लिए, उन सभी चीज़ों को जो है पढ़ा चुका हूं। तो अगर आप लोग इस क्लास को अभी तक शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो मैं पूरे ये उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको व्यंजन वर्ण याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों मैं आप लोग से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि इस चीज़ को याद कर लीजिए, क्योंकि मेरे आने वाले क्लास में मैं इस चीज़ को आप लोग को पढ़ाऊँगा नहीं, डायरेक्ट जो है इंग्लिश किताब को इंग्लिश बोलना और इंग्लिश में मैसेज करना, इन सभी चीज़ों को सिखाऊंगा। तो अगर आप लोग इस चीज़ को याद कर लेते हैं तो आगे आप लोग को जो है दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मैं ये 100% कहता हूँ कि इस चीज़ को याद कर लीजिए, और मेरे चैनल के माध्यम से जो है आप सभी को ये सब कुछ सीखना मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए क्लास के साथ।